जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखो, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लो कोई जगह है वहाँ पे 20,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और कोई जगह है वहाँ पर 1,000 लोग रह रहे हैं। कहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि मान लो ये कोई देश है ये बहुत बड़ा है आकार में, ठीक है, मतलब कई हज़ार किलोमीटर में केवल 20,000 लोग रह रहे हैं। ये मान लो दूसरा देश है बी, या दूसरा स्थान है बी, ये मान लो 1 ही किलोमीटर क्षेत्र है, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा, तो घनत्व तो यहाँ पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा लगेगी, यहाँ भीड़ भाड़ कम लगेगी। क्यों? क्योंकि हज़ारों किलोमीटर का क्षेत्र है, 20,000 लोग पता ही नहीं चलेंगे, इक्का दुक्का घर दिखेगा। और इसमें क्या होगा, एकदम पास पास घना हुआ दिखाई देगा। 1,000 से नहीं समझ में आए तो 10,000 लोग समझो कहीं पे हैं तो कितना घना दिखाई देगा। समझ में आया? तो यही क्या है, वास्तव में पहले हमको पता नहीं चल रहा था कि 10,000 वाला घना है कि 20,000 वाला घना है। ये घना ही क्या है, घनत्व है। इसको जानने के लिए हम इसीलिए इसको देखते हैं ताकि घनत्व पता चल सके कि कितना घनी वहाँ पे जनसंख्या है। जैसे भारत की जनसंख्या है लगभग 140 करोड़, अभी 2011 वाला लेते हैं 121 करोड़। चीन का तो मान लो, चलो चीन का भी ले लेते हैं 140 करोड़ है, ठीक है। और एक देश है तुम्हारा जैसे बांग्लादेश ले लेते हैं, यहाँ की आबादी लगभग 20 करोड़ है, ठीक है। लेकिन जब घनत्व देखेंगे तो भारत के घनत्व से, जैसे इसका घनत्व 900 से ऊपर है, भारत का घनत्व 382 है, चीन का घनत्व 140 के आसपास है। मतलब जनसंख्या ज़्यादा किसकी है, चीन की है, लेकिन घनत्व उसका कम है। भारत की जनसंख्या भी ज़्यादा लग रही है, लेकिन उसका घनत्व बांग्लादेश से कम है। समझ में आया? तो ये क्या है, जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया इसका सूत्र हो जाएगा जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल के अनुपात में कितनी जनसंख्या रह रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। फिर से देख लो एक बार, देखो जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व बराबर इसका सूत्र हो जाएगा जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये 2 नंबर में कम से कम 20 बार पूछा है कक्षा 12 में, ठीक है।